प्रमुख नगर जसपुर में गेहूं की तौल की व्यवस्था के संबंध में वार्ता करेंगे कुछ किसानों से। यहां आज इतवार की वजह से तौल बंद दिखाई दे रही है, अधिकारी कोई मौजूद नहीं है और यहां अपने गेहूं की रखवाली करते कुछ किसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं गेहूं की तौल के संबंध में। किसानों को गेहूं की तौल में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। तो क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? कलिया वाले के। अच्छा, तो गेहूं तुलवाने के लिए आए हो? हाँ, गेहूं तुलवाने आया लेकिन तौल ही नहीं हो रही। अच्छा, क्यों बंद है तौल आज? पता नहीं, ऐसे टाल रहे हैं, छुट्टी आया है या कभी छुट्टी दिखा देते हैं, कभी बारदाना नहीं है। अच्छा अच्छा, तो पहले से नहीं पता था आपको आज छुट्टी है? हमें तो यह कह रखा था। कह रखा था छुट्टी है, कभी कहते भी तोलेंगे, संडे को छुट्टी नहीं करेंगे, अब कह रहा संडे को भी छुट्टी है। अच्छा अच्छा, और अभी फिर कह रहा है 2 दिन छुट्टी हो रहा है, बैसाखी की छुट्टी है। अच्छा, तो कब से आए हुए हैं आप यहाँ अपना गेहूँ लेकर? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए? तो 4 दिन से अभी तौल हुई नहीं या नंबर नहीं आया आपका? अभी तो तौल रुझान हो रही है पर हमारा भी नंबर नहीं आया। अच्छा अच्छा, तो कल हुई थी तौल? कल हुई थी, तो 4 दिन हो गए आपको। अच्छा, तो आज यहाँ मौजूद हैं हमारे प्रेम सिंह सहोता जी, जो भारतीय किसान यूनियन के जनपद ऊधम सिंह नगर के अध्यक्ष हैं। हमारे सहोता जी किसानों की समस्याओं को लेकर बहुत जागरूक हैं। तो सहोता जी बताइए, गेहूं की तौल क्यों नहीं हो पा रही है या स्लो चल रही है, क्या कारण है? ये स्लो भी है। एक दिन इन्होंने करी अच्छी तौल, 3 कांटे हैं, 1500 कुंटल रोज का तोलना चाहिए कायदे में, जो नियम अनुसार, जो सरकार के नियम है। तो इन्होंने एक दिन तो 1000 कुंटल तोल ली है, एक दिन 150 कुंटल तोल ली, तो कभी एक दिन 500 कुंटल तोल ली है। तो इस वजह से भीड़ लग रही है। ये कल अधिकारी आते हैं तो इनसे बात करते हैं इस विषय में कि ये भाई इसे तौल में तेजी लाएं ताकि हमारे किसान को कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। इसलिए मैं समय समय पर यहाँ पर चक्कर मारता रहता हूँ सेंटरों पर। अब मैं एक दिन पहले तरसों आया तो उस दिन 150 पता चला, किसानों ने कहा कि 150 कुंटल तुला कल। तो मैंने कि फिर टैड करा, तो मैंने दूसरा कांटा चालू कराया, एक ही कांटा चल गया था, तो फिर उस दिन 1100 कुंटल तोल ली इन्होंने। अच्छा, इनके पास बारदाना पर्याप्त है या कम है बारदाना? बारदाना तो है अभी बाकी, और इनसे कल वार्ता करते हैं कि बारदाना, क्योंकि यहीं से जाता है, ये आरएफसी का प्रदेश के ये सेंटर हैं, और जो सहकारिता नेफेड वगैरह यहीं से ले जाते हैं जो अपना बारदाना है। कल अधिकारी आते तो इनसे एसएमआई साहब उनसे बात करते हैं कि बारदाने की कोई कमी ना आए यहाँ पर, ताकि अगर बारदाना ख़त्म हो गया तो फिर कई दिन लग जाते हैं तो किसान परेशान हो जाएगा। और कभी इन्होंने 1.5 माह तो टाइम वैसे कम कर दिया तौल का। पहले जून तक चलता था, 15 जून तक। अच्छा, चलती अब कब तक चलेगा? अब तो मई कर दी इन्होंने, अपने मई का ही। तो मई में हो जाएगी तौल सारे गेहूं की? तो देखो, अब अगर धीमी गति, अगर ठीक से तौल हुई पूरा जैसे भाई इनका नियम है, एक कांटे पे 1500 कुंटल 500 कुंटल तौल का है मानक। अगर 500 कुंटल एक कांटे पे तौलते रहे तो 11 कांटे हैं, कांटे भी कम है। अच्छा, कितने कांटे होने चाहिए थे? 17 कांटे होने चाहिए थे, क्योंकि धानों की तुलाई में 17 कांटे थे। तो इन्होंने कितने कांटे लगाए इस समय? 11 कांटे लगाए हैं कुल क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र जो हमारे जसपुर का है। अच्छा। और इसी तरह से पूरे जिले में कम है कांटे। अच्छा, तो इन्होंने तौल की अवधि भी घटा दी और कांटों की संख्या भी घटा दी। हाँ, अवधि घटाई है इन्होंने काफ़ी दिन, और कांटों की संख्या भी घटी है। देखो, किसान को हमारा ये रहता कि अधिकारियों से और जो कुछ नेताओं से बात होती, कोई दिक्कत ना आए। जो किसान अपना लाकर यहाँ भाई कई दिन पड़ा रहता, वो गलत है उसका। यहाँ से चोरी भी, ये पता चला कि चोरी भी हुआ, जो गेहूँ चोरी भी होता, धान भी चोरी होता। उसका कारण है, एक तो यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से ये जो 4 दीवारी है ये नीची है, और बस्तियाँ हैं साथ में लगी हुई।
अब किसान 24 घंटे तो अपने माल पर रह नहीं सकता, उसने और काम भी करने हैं, तो कई कई कुंटल घट जाता है किसान का, ज़्यादा दिन पड़ा रहता तो। इसलिए हमारा यही निवेदन है कि सरकार से भी कि जो अधिकारियों को अपना ज़्यादा लगाम कसे, ताकि वो किसान को इंतजार ना करना पड़े, वो आया सुबह शाम तक उसका तुल जाए। एक तो वो चोरी से बच जाएगा और दूसरा भीड़ नहीं लगेगी। अच्छा, ये जो गेहूं के तौल की अवधि इन्होंने कम की है, तो उसके बढ़ाने के संबंध में आपने अधिकारियों से बातचीत करी? नहीं, अभी ये बढ़ाने के संबंध में अभी इसलिए नहीं करी है कि जब तक देखेंगे कि कवर हो गया किसानों का गेहूं तो फिर ठीक है, अगर नहीं कवर हुआ तो फिर बढ़ाने की मांग करेंगे। अच्छा, वो गेहूं के भुगतान की क्या व्यवस्था कर रखी है सरकार ने? भुगतान अभी नहीं दे रहे हैं। भुगतान इसलिए नहीं दे रहा कि जो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने 20 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल 20 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस घोषित किया था। उन्होंने कह तो दिया अखबारों में, मीडिया में, और वो लिखित रूप में अभी तक इनके पास नहीं आया। जो सरकारी दफ्तर हैं, कांटे हैं, इन पे ये रेट 1975 का ही लगा रहे हैं। 1995 में बनते हैं वैसे रेट के, अगर 20 रुपये बोनस देते नहीं है। और बोनस अगर ये ऑर्डर कर दें, आज ही प्रदेश सरकार ऑर्डर कर दे, तो ये कल से ही अपना पेमेंट 1 हफ्ते के अंदर देना चालू कर देंगे। तो और अभी तो रसीद भी नहीं दे रहे हैं खाद्यान्न की, क्योंकि उसमें रेट अभी क्लियर नहीं है भाई। वो पोर्टल दिखा रहा है 1995 रुपये, और इन्हें निर्देश नहीं है ये 1975 की रसीद। तो आप मुख्यमंत्री जी से बात करिए इस संबंध में। देखो, ये तो जो हमारे सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, उनका काम होता है ये करना। हमने उनके संज्ञान में ला दी है, खाद्य मंत्री जी के संज्ञान में कल वार्ता ला दी है ये बात। खाद्य मंत्री जी सक्षम है इस मामले में, वो चाहे 1 घंटे में ऑर्डर निकलवा सकते हैं वहाँ से। क्योंकि किसान इस समय जो गेहूं बेचता है वो अपनी ज़रूरत के लिए बेचता है, उसे बैंकों का जमा करना होता सोसाइटी का, इसलिए आप बात। देखो, अगर ये सरकारी कांटे इसलिए होते हैं, और जो लड़ाई केंद्र से चल रही है यही चल रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम रेट होता है, और उसकी गारंटी मांग रहे हैं किसान। क्योंकि अब देखा जो सीड प्लांट वाले हैं या मंडी, वो लूट रहे हैं किसानों को। अगर यहाँ व्यवस्था गड़बड़ाएगी, ये सिस्टम सही नहीं करेंगे कांटों का, तो किसान लूटेगा। अगर सिस्टम ये सही रहता है तो उनकी मजबूरी होगी, वो भी रेट सही देंगे। अच्छा, किसानों को मजबूरन प्राइवेट में बेचना पड़ता है? प्राइवेट में बेचना पड़ता है, जब अस्तव्यस्ता हो जाती है तो फिर मजबूरन जाना पड़ता है। यहाँ के जो सीड प्लांट हैं या और प्राइवेट खरीद करने वाले हैं, वो क्या गेहूं का रेट दे रहे हैं इस समय? जैसा अभी मेरे संज्ञान में आया कि सीड प्लांट वाले 1800 रुपये दे रहे हैं। 1800? हाँ, यानी 200-250 रुपये कम दे रहे हैं, 1750 1800, जबकि 1995 रुपये रेट है सरकार का। तो इनको सरकारी रेट देना चाहिए? सरकारी रेट देना चाहिए, और सीड प्लांट वालों को तो ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि जब ये शंटिंग कराते हैं उसकी वैरायटी की, तो 1 कुंटल 1 एकड़ का गेहूं वहाँ टूट जाता है पैरों से, लेबर से। तो उसका रेट 150 रुपये ज़्यादा चाहिए, और ये ले रहे हैं उससे भी कम। जैसा मेरे संज्ञान में आई है। ये जो सीड प्लांट, ये गलत है। ये जो सीड प्लांट वाले हैं, ये किसानों का गेहूं जो खरीदते हैं, तो ये अपना जब सीड में बेचते हैं तो ये कितने रुपए कुंटल बेचते हैं? ये तो 28 से 35 रुपये कुंटल तक बेचते हैं, 35 रुपये कुंटल को देते हैं। अच्छा। और जब लेने का नंबर आता तो जो सरकार का कम से कम रेट होता, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे भी कम 200-250 लेना चाहते हैं। ये गलत है, एक तरह का किसान का शोषण करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। अच्छा, तो ये सरकार को चाहिए कि इन पर लगाम कसे, ताकि ये भीड़ भी तो ही ना लगे। अगर ये सीड वाले अपना सही लें और बाजार में मंडियों में सही रेट मिल जाए, तो ये भीड़ नहीं लगती कांटों पे। ये कांटे तो इसलिए लगाए जाते हैं कि बैलेंस रहे रेट, और जो अपनी और एजेंसियां हैं वो अपने हिसाब से पूरा रेट दें। तो अब अगर दिक्कत यहीं आती है, उधर कांटों पर जब कम तोल होगी, और उधर जो बाजार मंडी, जैसे अब ये सीड वाले हैं ये कम रेट दे रहे हैं, तो वहाँ किसान तो देगा नहीं, और मजबूरी में कोई देगा, और जो मजबूरी में देगा तो उसका रेट 200-250 रुपये कुंटल का कम रह जाएगा, तो वो उसकी जेब का पैसा वो सीड वाले के जेब में जाएगा। अच्छा, यहाँ ये मंडी समिति में लगभग कितने किसानों का गेहूँ पड़ा होगा जो नहीं तुल पाया?
ये मेरे ख्याल यहाँ से 100 किसान तो हो गए जिनका गेहूँ पड़ा है। अच्छा अच्छा। हाँ, लगभग 100 किसान हैं, कुछ लौट भी रहे हैं। अभी उन्हें जब छुट्टी का पता चल रहा है कि छुट्टी है तो वो यहाँ जगह भी नहीं है, क्योंकि फड़ पे जो जगह नहीं होती कट्टे पड़े हैं, अभी उठान भी नहीं हुई है। अच्छा अच्छा। तो ये अगर अब नीचे जो है, नीचे ये कहते हैं कि हमसे लादने में दिक्कत होती है, नीचे धूड़ भी डलती है तो फड़ों पे डालना है ऊपर, तो ऊपर जगह नहीं जब होती तो किसान लौटते भी हैं। जब ये किसानों से पल्लेदार तो नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे तोल में? नहीं, पल्लेदार तो अपने स्वेच्छा से ही अगर कोई थोड़े बहुत नीचे अगर छोड़ देता है तो ठीक है, नहीं तो वो भी अपना किसान अपना झाड़ू लगा सकता है। अभी ऐसी पल्लेदारों से तो शिकायत आई नहीं है। बाकी किसान जागरूक है, किसान को जागरूक रहना चाहिए अपने, क्योंकि 6 महीने पालता है फसल को, तो बाकी वो पल्लेदार को सरकार देती है पैसा। तो उन्हें तो जो संतुष्ट रहना चाहिए। जो यहाँ कर्मचारी हैं तोल पर, वो तो नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे तोल में? नहीं, कर्मचारी यहाँ खैर RFC के कर्मचारी तो किसान को कोऑपरेट करते हैं, जैसा अभी तक हमने जैसा अनुभव करा है। अच्छा, तोल में गड़बड़ नहीं कोई? हाँ, नहीं होती। अगर कहीं किसी किसान की शिकायत आती तो हम तुरंत उसे हल कराते हैं आगे, तो उसे वो उनके भी संज्ञान में अगर आ जाती है तो वो भी कर देते हैं उसे सही। नहीं तो हम यहाँ पर चक्कर मारते रहते हैं, जो समस्या आती है उसे तुरंत हम कह के हल करा देते हैं। अपने हमारा संगठन है किसान यूनियन, बहुत तगड़ा संगठन है, पूरे देश और 73 मुल्कों में नेटवर्क है। तो हमारा काम ही किसान के भले के लिए है, जहाँ पर किसान को दिक्कत आती है वहाँ हम खड़े रहते हैं। तो कुल मिला के आप किसानों की परेशानी को हल करने के लिए हर समय जुटे हैं? हमने जी बहुत पहले, ये अभी इन्होंने 12 कुंटल प्रति एकड़ कर दिया था तो वो 18 करवाया। अच्छा। और बहुत सारी समस्या आती हैं, उसे समय समय पर हम हल कराते हैं। ये मांग हम लगातार करते आ रहे हैं। जो खाद्य मंत्री जी, इनसे ये भी हुआ था तय हमारा कि सीड प्लांट वाले जो सरकारी रेट से कम नहीं खरीदेंगे, उसके बावजूद पता चल रहा है कि ये कम रेट पे खरीद रहे हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। तो और सरकार से यह मांग करते हैं कि इनके सीड प्लांट वालों पर लगाम कसी जाए कि वो रेट कम ना खरीदें किसान का। तो इस संबंध में आप अवगत कराया किसी को अभी तक नहीं? अवगत है, उनके संज्ञान में है, मंत्री जी के और सबके संज्ञान में है। तो और उनके माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से उनके पास पूरा जाता है संज्ञान में, अधिकारियों के संज्ञान में। तो जब उनके संज्ञान में है तो फिर इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए। एक्शन क्यों नहीं ले पा और रहे? एक दुख की बात है कि कोई नेता नहीं बोल रहा इस विषय में। अच्छा। कोई नेता इस विषय में नहीं बोल रहा कि सीड प्लांट कम रेट क्यों खरीद रहे हैं, वे अपना पूरे रेट पर खरीदें। कोई किसी भी पार्टी का नेता नहीं बोल रहा। ये बड़ी एक सोचने की विषय है, क्या इसका क्या वजह हो सकती है। किसान तो कह रहा है, किसान संगठन कह रहे हैं कि अच्छा। भाई किसान को पूरा रेट मिलना चाहिए। तो इनको जो लीडर हैं, जिन्होंने जनता ने चुना होता, वो आगे आके इस चीज़ को रखें तो उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि मंडी समिति में किस कदर गेहूं पड़ा हुआ है और तोल बहुत धीमी चल रही है। किसान चिंतित है। उधर किसान अपने काम को छोड़कर यहाँ मंडी समिति में पड़ा हुआ है। आप खुद अंदाज लगा सकते हैं जो यहाँ गेहूं पड़ा हुआ है, ये व्यवस्था की ढील को बयां कर रहा है। यहाँ देखिए गेहूं खुला पड़ा है और यहाँ देखिए गेहूं को बंदरों से भी खतरा है। बंदर यहाँ गेहूं को ख़राब करते रहते हैं। आप देख रहे होंगे, एक बंदर गेहूं के बोरे के ऊपर बैठा हुआ है। देखिए, आप दूर तक देखिए गेहूं नज़र आ रहा है, लेकिन इस पर किसी विभागीय अधिकारी को या जनप्रतिनिधियों को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। भारतीय किसान यूनियन अकेले किसानों की समस्याओं को उठा रही है। देखिए, आप देखिए कितना गेहूं पड़ा हुआ है यहाँ।